अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जिन लोगों के बारे में तासुर है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के टाउट है, ये इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर काम करते हैं, ये इनको कुमक वहां से मिलती है, आज उनको बड़ी माफी मिली है और जो कमजोर है वो गिरफ्त में आ गया है। इस तमाम तर मामले पर तो मैं जरा बाद में आता हूं, लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त की गर्म और बड़ी खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। जी हाँ, वक्त का काजी लगता ही यूं है कि जेर अताब आने वाला है, गिरफ्त में आने वाला है, पकड़ में आने वाला है। ये रेफरेंस वो नहीं है जो सदारती रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में थ्रू प्रेसिडेंट आरिफ अलवी दायर किया था, बल्कि ये वो रेफरेंस है जो एक सहाफ़ी ने दायर किया है। और इस रेफरेंस में जो इल्ज़ाम जस्टिस काजी फायजीसा के ऊपर लगाया गया है वो ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सैंक्टिटी को, चीफ जस्टिस की कुर्सी को गलत अंदाज में इस्तेमाल किया है। उन्होंने दफ्तर खारजा बनने की कोशिश की है, उन्होंने वजीर खारजा बनने की कोशिश की और सेक्रेटरी खारजा बनने की कोशिश की है। अब आपको याद होगा कि बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की डिस्क्रिपेंसीज का हवाला दिया था। जस्टिस काजी फायजीसा के जो 13 जनवरी का बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का जो फैसला है उसका हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पड़े हुए केसेस हैं उनके हवाले से बात की थी। तो जस्टिस काजी फायजीसा ने बजाय इसके कि वो दफ्तर खारजा के थ्रू कोई मौक़िफ़ देते, वैसे तो मौक़िफ़ देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई जवाज़ नहीं था, लेकिन वो खुद ही दफ्तर खारजा बन गए और उन्होंने बराह रास्त जेन मेरियट साहिबा को या बरतानवी हाई कमिश्नर को ख़त लिख दिया और उसमें वजाहतें देते रहे। वजाहतें दी कि ये फैसला क्यों दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पेश नज़र क्या था, बैकड्रॉप में क्या चल रहा था, क्यों, मतलब ये अननेसेसरी सा स्टेप था जो जस्टिस काजी फायजीसा ने लिया। और यही ग्राउंड जो सहाफ़ी हैं, साबिक डिप्लोमेट भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, औरिया मकबूल जान साहब, तो औरिया मकबूल जान साहब ने यही प्ली लेकर एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया है। और अब देखना तो ये है ना कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जिसके सरबराह जस्टिस काजी फायजीसा है, जुडिशल कमीशन के सरबराह भी वो हैं, तो क्या अपने खिलाफ आने वाले रेफरेंस को जस्टिस काजी फायजीसा सामने रखते हैं, अप्रूव करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए कमेटी के सामने भेजते हैं? ये एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, टेकअप होता है, इसका फेट तो बाद की बात है, लेकिन ऑप्टिक्स क्या जा रहे हैं, सिंबॉलिक कितना है, ये देखने की बात है। तो जस्टिस काजी फायजीसा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद की जद में भी हैं। वो ये समझते हैं कि जस्टिस काजी फायजीसा इमरान खान से मुतालिक तमाम तर केसेस में बैठे हुए होते हैं, उनको नहीं बैठना चाहिए। तो अब ये स्टेप और ये मकबूल जान ने लिया है और ज़रूरी था कि मेंशन किया जाता। आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से दो शख्सियात, एक फैसल वोडा और दूसरी मुस्तफ़ा कमाल, दोनों को माफ़ी मिल गई है। कंटेम्प्ट के नोटिस भेजे गए थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो इब्तिदा में ही गैर मशरूत माफ़ी का इंदिया दे दिया था कि वो अपने आप को सबमिट करेंगे, कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे और ज़ाहिर है अनकंडीशनल अपॉलॉजी ज़रूरी होती है और फिर आप रहमो करम पे छोड़ते हैं अपने आप को, अदालत फैसला करती है। लेकिन फैसल वोडा साहब जो है ना वो ज़रा डटे हुए थे। आज फैसल वोडा ने भी सरे तस्लीम खम किया, माफ़ी मांगी, लेकिन ये माफ़ी इतनी आसानी से आई नहीं। लेकिन मानी खेज बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन दो शख्सियात को तो माफ़ कर दिया, फंसा कौन? मीडिया। कि मीडिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों दिखाई, इस पर मीडिया को तौहीन अदालत के नोटिस भेज दिए गए हैं, मीडिया को कानूनी नोटिस भेजे गए हैं। लेकिन एक टीवी चैनल जो स्टेट ओन्ड मीडिया है, पाकिस्तान टेलीविजन, उसने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले उन्होंने दिखाई तो प्राइवेट मीडिया आया। तो काजी फायजीसा साहब से कोई ये भी पूछे कि पाकिस्तान टेलीविजन जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कट की थी, उसको आप नोटिस क्यों नहीं भेजते, वहां पे कंटेम्प्ट नोटिस क्यों सर्व नहीं किया गया? ये प्राइवेट मीडिया को, जो कमजोर लोग हैं, आपने उनको नोटिस भेज दिए हैं, उनको आप जुर्माने करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन के आगे पर जलते हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, जिन्होंने आपके खिलाफ बात की थी, जिन्होंने आपको पता नहीं क्या क्या कहा था, जिस पर आप की शान में गुस्ताखी आपने महसूस की, आपने कंटेम्प्ट नोटिस कर दिए, उनको तो माफ कर दिया है आपने कमजोर को पकड़ लिया है। तो ये दोहरा म्यार है, ये खुला तजाद है और मेरा ख्याल है कि इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मीडिया इतना विजिलेंट तो है और लोग भी ज़ाहिर है ये सब चीज़ें देखते हैं और उस पर बात भी करते हैं। उसके साथ साथ पैरेलल हम जुडिशल फोरम के ऊपर भी पैरेलल दो इंतहाएं देख रहे हैं। एक इंतहा तो वो है जिस पर जस्टिस काजी फायजीसा खड़े हुए हैं, दूसरी इंतहा वो है जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस और उन जैसी सोच के हामिल जजेस खड़े हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस तो तब्दील हो गए हैं, लेकिन एक जज साहब और हैं जो इन दिनों इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनका रोब दबदबा
और तनतना के खड़े हुए हैं, और उनका नाम है अमजद रफ़ीक साहब। अमजद रफ़ीक साहब ने आज बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं, ख़ास तौर पे लापता शहरी के हवाले से, और वो ये कहते हैं, आपको याद होगा ना कि पिछले दिनों एक रिटायर्ड मेजर का तज़किरा हुआ, फिर पता चला नहीं वो रिटायर्ड मेजर नहीं है बल्कि रिटायर्ड क्लर्क है, पाक फ़ौज में काम करते रहे, और फिर उनके जो लवाहिकीन है वो अदालत में गए। अमजद रफ़ीक साहब कहते हैं कि अगर आईएसआई, एमआई, एफआईए और आईबी बंदा बाजियाब नहीं करा सकती, अगर वो बंदा नहीं पकड़ सकती, तो फिर मैं अवाम से कहूंगा कि अवाम अपना बंदा खुद ढूंढ ले। यानी अवाम को कहने का मतलब ये है कि अवाम निकले और आईएसआई के ऊपर भी चढ़ दौड़े, इस्टेब्लिशमेंट पे भी, एफआईए पर भी, पुलिस पे भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। तो ये इंतहाई गैर मामूली रिमार्क्स हैं जो आज अमजद रफ़ीक साहब ने इस मुतालिक दिए हैं। अब एक वेव तो उठ रही है, वेव तो बन रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा आज पार्लियामान के अंदर भी जो वेव बनी है, ऑपोजिशन का बड़ा भरपूर एहतजाज देखने को मिला, बजट की कॉपियां फाड़ी गई, ये सब कुछ है। और ये जो तूफान है वो यकीनन आने वाले दिनों में किसी बड़ी चीज का जो पेश खैमा है वो भी बन सकता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जाते जाते मैं सिर्फ ज़िम्नन जो एक वीडियो है, बड़ी वायरल वीडियो है, वो मैं दिखा तो नहीं सकूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा जिस वक्त तकरीर कर रही थी, तो मरियम नवाज के पीछे मतलब कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो मेरा ख्याल दुनिया में आए इसलिए होते हैं कि उन्होंने ना बेइज्जती होना है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे अपनी मजबूरी कहना पड़ रहा है। मरियम नवाज साहिबा तकरीर कर रही थी और उनके पीछे जो है ना उस्मा कारदार साहिबा बैठी हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रांदा दरगाह होने के बाद ऐसी दर दर भटक रही हैं कि आज फिर सिर्फ इसलिए कि वो कैमरे में आ जाए, मरियम नवाज के पीछे बैठी थी, जाके हिना परवेज भट्ट की नशस्त पे बैठ गई, और फिर पूरी दुनिया ने देखा, हिना परवेज भट्ट साहिबा आई और उन्होंने कहा उठो यहाँ से बेबी, उठो यहाँ से। जब वो कह रही थी और टीवी पे कट था, पीटीवी भी दिखा रहा था, पूरा मीडिया दिखा रहा था, तो उस्मा कारदार ने हाथ जोड़े कि तेरी मेहरबानी है, मुझे बैठ लेते मैं बैठ गई, लेकिन नहीं, उस्मा कारदार को वहां से उठना पड़ा, वापस अपनी नशस्त पे बैठी और फिर जाके मामला आगे बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मामला है ना, खासतौर पर कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो सियासी जमातों में, बावजूद इसके कि उनको पता होता है कि उनकी वक़्त कितनी है, उनकी वैल्यू क्या है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के लाइमलाइट में आने के लिए, कैमरे की अटेंशन को लेने के लिए इस तरह के काम कर जाते हैं, जो फिर जिससे जग हसाई होती है, और मेरा ख्याल है कि बड़ी मायूब सी बात भी है। वीडियो को लाइक और शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि इससे हमारी आउटरीच बढ़ती है। अगर मैसेज तक मैसेज भी पहुंच जाता है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।